नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा का अर्थ, और नीचे पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा का अर्थ क्या होता है? आपको पता है कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, फिर धीरे धीरे समय बदला, उनके रखने में भी कठिनाइयाँ आती थी पहले, और उनके मूल्य के मापन में भी कठिनाइयाँ आती थी, जिसका एक जरिया ढूंढा गया, जैसे कि मुद्रा को ढूंढा गया, जैसे कि कॉइन हो गए या नोट हो गए। ऐसे ही चीज को मुद्रा कहा जाता है। अब मुद्रा से क्या होता था, मुद्रा का अर्थ हम जानेंगे। मुद्रा वह है जो विनिमय का माध्यम, विनिमय मतलब लेन देन, मूल्य का मापन यानी कि मूल्य को नापना, एवं धन के संचय का कार्य करती है। आप उसको इकट्ठा भी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में हमने देखा था, 1 लाख तक की बकरियां आप रखने में आपको 100 मिलती है। 100 बकरियां आपने जब रखी तो उसको रखने में आपको कठिनाइयां आ रही हैं, पर यहाँ पर 1 लाख रुपए आज के समय में मुद्रा के रूप में आप जेब में भी रख सकते हो आसानी से। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन एवं धन का संचय का कार्य करती है। फिर है मुद्रा के कार्य क्या होते हैं? प्राथमिक या आधारभूत कार्य। फर्स्ट पॉइंट है विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, अर्थात मुद्रा क्रय विक्रय प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। मुद्रा के इस कार्य ने दोहरे संयोग की समस्या को हल कर दिया है। अब इसने क्या करा? दोहरे संयोग की समस्या को हल कर दिया। किसने हल कर दिया? मुद्रा ने। अब इसमें क्या होता है कि आप जब पैसा ले जाते हैं, माना आपको 10 किलो आटा खरीदना है, तो आप उसको पैसा देते हैं और अपना सामान ले आते हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था, दूसरे व्यक्ति को भी आपकी वस्तु की आवश्यकता होती थी। पर अब क्या है? आपको पैसे देने और सामान लाना है, तो दोहरे संयोग की समस्या हल हो गई यहाँ पर। सेकंड पॉइंट है मूल्य का मापन। जिस प्रकार दूरी को किलोमीटर में, वजन को किलो में, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु तथा सेवा के मूल्य को मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। अब प्रत्येक वस्तु तथा सेवा के मूल्य को आप व्यक्त कर सकते हैं मुद्रा में कि ये 100 रुपये है, 200 रुपये का है, या सेवा जो प्रोवाइड की जा रही है 1000 रुपये की है, 2000 रुपये की है, तो आप इसको अब मुद्रा के द्वारा नाप सकते हैं। अब है मुद्रा के गौण कार्य कौन से होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका मूल्य या धन का संग्रह। संग्रह मतलब भी इकट्ठा करना होता है। मुद्रा में धन के संचय करने के अनेक लाभ हैं। जैसे मुद्रा को इकट्ठा करने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, साथ ही मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है। ठीक है, तो आप आसानी से पैसे जमा कर सकते हैं अपने, क्योंकि आपको कम स्थान की आवश्यकता पड़ रही है मुद्रा जमा करने में। दूसरी बात ये, आपने माना 100 रुपये अपने गुल्लक में रख दिए, 5 साल बाद वो कितने होंगे? वो स्थिर रहेंगे, यानी कि 100 रुपये थे तो 100 रुपये निकले। तो ये है मूल्य का या धन का संग्रह करने का कारण। सेकंड है स्थगित भुगतानों का मानक। स्थगित भुगतान मतलब उधार लेना। जिन लेन देन को भविष्य के लिए टाल दिया जाता है, उन्हें स्थगित भुगतान या उधार लेन देन की प्रक्रिया कहते हैं। यह कार्य केवल मुद्रा के कारण ही संभव हो पाया। अभी कैसे संभव हो पाया? जब आपके पास मुद्रा किसी से आप बोल देते हो कि भाई 2 महीने बाद ले लियो, 1 महीने बाद ले लियो, कल ले लियो। किसके द्वारा यह संभव हो पाया? सिर्फ स्थगित भुगतानों का मानक, सिर्फ मुद्रा के द्वारा। थर्ड पॉइंट है मूल्य का स्थानांतरण या हस्तांतरण। मुद्रा में तरलता का गुण विद्यमान होता है, जिसके कारण इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अंदर क्या है? तरलता का गुण विद्यमान है। अब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं आप, और इसके पैसे खुले भी करा सकते हैं आप। तो इसके अंदर क्या है? तरलता का गुण विद्यमान है, यानी कि शामिल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में मुद्रा पूर्ति के माप या मुद्रा पूर्ति का अर्थ तथा इसका वर्गीकरण। मुद्रा पूर्ति का अर्थ क्या होता है? मुद्रा पूर्ति से आशय एक निश्चित समय में लोगों के मौजूद कुल मुद्रा के स्टॉक से है कि लोगों के पास कितना रुपया भी जमा है। तो मुद्रा पूर्ति का अर्थ क्या है? मुद्रा पूर्ति से आशय एक निश्चित समय में लोगों के मौजूद कुल मुद्रा के स्टॉक से है। मुद्रा पूर्ति का वर्गीकरण तो M1 है
M1 बराबर है जनता की करेंसी जमा बैंकों में मांग जमा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। तो M1 बनता है इन तीनों को मिलाकर। फिर M2 की बारी आती है। M2 बराबर M1 प्लस में डाक खानों के बचत बैंक खातों में जमाएं। फिर M3 की बारी आती है। M3 बराबर M2 प्लस बैंकों में शुद्ध शाब्दी जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट। M4 में आता है इक्वल में M3 प्लस में डाक खानों की कुल जमा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उच्च शक्ति मुद्रा, जिसे H से इंडिकेट किया जाता है। उच्च शक्ति मुद्रा से आशय उस मुद्रा से है जो लोगों द्वारा करेंसी, बैंकों के सुरक्षित कोष, इसको R से इंडिकेट किया जा रहा है, तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अन्य जमाई के रूप में होती है। उच्च शक्ति मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसको आप एज इट इज लर्न कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसका एनसीईआरटी में नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, को खरीदना अगर चाहते हैं आप अमेजॉन, शॉपक्लूज और फ्लिपकार्ट पर या ब्लू रोज पब्लिशर की साइट पर अच्छे मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो मेरे द्वारा लिखी गई बुक भारतीय अर्थव्यवस्था को खरीदना ना भूलें। आपको सब लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लिंक से आप मंगवा सकते हैं। इसमें 11th लिखा है पर ये क्लास 12th के लिए है, तो उसको खरीदें और इसको पढ़कर अच्छे मार्क्स जरूर लाएं।